हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखेंगे। चैप्टर 1 क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेंगे जो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू satisfy law of conservation of mass. Which of the following statement the law of incorrect? Incorrect पूछा है, यहाँ पे ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें से एक इनकरेक्ट है, आप केयरफुली पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। जहाँ पे इनकरेक्ट हो, नॉट हो तो ज़रूर अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। तो देखेंगे, आपको बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो कर रहा है। देखेंगे पहला ऑप्शन है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। इसका मतलब कहने का है, देखेंगे ये जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस रिएक्ट करके 2HCl बनाता है। अगर इसका मास देखा जाए तो इसका मास होता है 2 होता है, इसका मास होता है 35.5 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 2 = 10 71 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 73 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ओके, इधर का देखेंगे तो ये 2 कॉमन लेंगे, ये 1 + 35.5 मल्टीप्लाई करिए 2 और ये हो जाएगा 36.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10 कैरी 1 5 2 6 = 12 एंड 1 क्या हो जाएगा 3 और कैरी 1 आ जाएगा 2 3 = 6 7। तो ये देखेंगे 73 और 73 इधर भी एटॉमिक जो मास यूनिट है वह सेम है। तो पहला आंसर है टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो दोनों का मास इक्वल है। ये ऑप्शन सही है। देखेंगे बी ऑप्शन, देखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। देखेंगे नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर। देखेंगे लेफ्ट और राइट में, देखेंगे बी ऑप्शन में कहना चाह रहा है H2 + Cl2 और ये 2HCl। नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, देखेंगे 2 है। अगर क्लोरीन की बात करें तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो एलिमेंट सेम है। तो ये भी बताना चाह रहा है, करेक्ट है। सी ऑप्शन देखेंगे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर आफ्टर द रिएक्शन। देखेंगे ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है उधर इधर भी सेम है। कहाँ सेम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, सेम नहीं है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। समझ में आया। डी ऑप्शन देखेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। ये भी सही है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2002। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखेंगे ये कहना चाह रहा है सोडियम, ये सोडियम है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, तो ये बनाना चाह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आप देखेंगे कैसे बनेगा।
आप Na लिखेंगे प्लस HOH लिख लीजिए, वाटर को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिख दीजिए, ओके, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिख दीजिए। तो क्या करेगा, ये देखेंगे, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन को भगा देगा, ओके। तो यहाँ पे बन जाएगा, अब भगा देगा तो अपने आ जाएगा, तो लिखेंगे NaOH लिखेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल इधर भी है, 2 मॉलिक्यूल OH का भी है, तो 2NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2। यही रिएक्शन सही है, देखेंगे। तो देखेंगे N2 प्लस 2 वाटर और ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड H2, यही बी ऑप्शन सही है। समझ में आया। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड एबव रिएक्शन, तो ये बता दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2023 का है, 3rd नंबर। सेलेक्ट द appropriate state symbol of the product given X and Y following chemical equation by choosing the correct option from the table given below। ये दे रखा है जिंक को H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखेंगे ये जिंक है प्लस H2SO4, इसका देख लेंगे कैसे होगा। जिंक इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, तो आपका आ जाएगा ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, गैस है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस ढूंढिए, तो देखिए ए ऑप्शन में Y गैस है, नहीं लिक्विड दे रखा है, बी ऑप्शन गैस है, तो बी सही हो जाएगा। X क्या हो जाएगा आपका, एक्वस हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, हाइड्रोजन गैस। देखिए एक ही ऑप्शन में क्या है, गैस है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2023 का, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दे रखा, फर्स्ट इक्वेशन दे रखा Mg प्लस 2 HCl, MgCl2 प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है, NaCl प्लस वाटर बन रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे दे रखा है, देखेंगे फर्स्ट में दे रखा है इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं, ये सही नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही सही है बी। तो कैसे सही है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, Mg कहना चाह रहा है रिएक्ट विथ किससे कर रहा है, 2 HCl, 2 HCl। पहला बता रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पे 2 Mg लिख देंगे, सॉरी 2 Mg नहीं लिखेंगे, ये Mg हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। तो ये आ जाएगा MgCl2 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये इसको क्या कर दिया, भगा दिया। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, सेकंड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। हमने कहा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा वह देखेंगे। अगर आप आयन एक्सचेंज मेथड जानते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पे आयन लिखिए, इसको तोड़िए, ये प्लस ये माइनस, इसको तोड़ेंगे प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला किससे अटैच होगा, माइनस से, ये इससे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका आ गया NaCl और प्लस वाटर बन जाएगा। तो देखेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 आयन का एक्सचेंजिंग हो रहा है, ठीक है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो लिखेंगे
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देख लेंगे। सी बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं, फर्स्ट तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बल्कि सेकंड क्या है आपका, डबल डिस्प्लेस, तो ये नहीं सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं, केवल सेकंड है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फोर का बी ऑप्शन, फर्स्ट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बता दिया आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सीबीएसई 2023 का है। MnO2 प्लस XSCl MnCl2 प्लस Y वाटर प्लस ZCl2 देखेंगे। इसको करके दिखाते हैं आपको। ये 5th वाला क्वेश्चन है। तो दिया है MnO2 प्लस का दे रखा है आपका XSCl गिब्स, MnCl2 प्लस का Y वाटर दे रखा है प्लस का ZCl2। अगर आप पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन चेक करा रहा हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या है देखेंगे। पहला ऑप्शन अगर आप क्या लिखेंगे 622 है, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 622 है। तो अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो रखते हैं, तो देखेंगे 6 यहाँ पे देखेंगे MnO2 प्लस 6SCl गिव्स MnCl2 प्लस यहाँ पे देखेंगे भाई ये 6 हो गया तो ये 2 वाटर हो जाएगा और प्लस 2Cl2। तो देखेंगे क्या Mn सही है, Mn सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 सही हैं, ऑक्सीजन भी 2 सही है, देख लीजिए ऑक्सीजन 2 है, ये भी सही है। 6 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो पहला ऑप्शन नहीं सही है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, चेक करिए। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है 412 दे रखा है, तो इसके जगह आप 4 रखेंगे तो आप लिखेंगे MnO2 प्लस 4SCl गिव्स MnCl2 प्लस 1 वाटर, 1 लिखेंगे नहीं, और प्लस का 2Cl2। तो देखेंगे Mn तो सेम है। अब देखेंगे Mn सेम है, ऑक्सीजन 1 है, गलत हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वह आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है थर्ड ऑप्शन 421 दे रखा है, इसको चेक करते हैं। देखेंगे MnO2 प्लस 4SCl गिव्स MnCl2 और वाटर के जगह 2H2O लिखेंगे और Cl2 लिखेंगे। 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे 1 Mn सही है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सही है। 4 ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 Cl2, तो 2 Cl2 यहाँ, 2 Cl2, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। ऐसे आप चेक करेंगे। ओके, तो 5 का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दिया भी है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप चेक करेंगे, ऑप्शन को उठाइए, वैल्यू पुट करिए, अगर एलिमेंट सेम है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स। तो देखेंगे राइट द केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो आप देखेंगे
देखेंगे पीबी, ये 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस दे रखा है। क्या दे रखा है? PbNO3 का होल ट्वाइस दे रखा है। और टेक प्लेस लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्लस KI करिए, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए इसको अच्छे से देखेंगे। अगर आपको इस तरह का रिएक्शन मिल जाता है तो कैसे करते हैं, देखेंगे कैसे करने का तरीका। सबसे आसान, अगर आप इसको तोड़ देंगे, देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -1 होता है। इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस होता है। आयन एक्सचेंज मेथड कर लेंगे तो आपका क्या होगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस के, तो लेड आयोडाइड बनेगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो PbI2 होगा। आपको फार्मूला लिखना सिखा देंगे, कैसे लिखा जाता है बता देंगे। जैसे इसी को लिखना है, अगर हम PbI लिख देते, PbI लिख देते तो क्या यह सही है? नहीं सही है। तो इस पर क्या लिख दीजिए, वैलेंसी। इस पर -1 होता है, इसका +2 होता है, इसको दे देंगे तो PbI2 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ PbI2 जैसे बना तो 2 यहाँ कर दिया। अब हम लिखेंगे, अब देखेंगे ये प्लस, ये हमारा माइनस का इसके साथ अटैच कराएंगे, प्लस क्या लिखेंगे KNO3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख देंगे, 2KNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2KNO3। देखिए दिया भी है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया है, ये लेड आयोडाइड हो गया और ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखने नहीं आता तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। CBSE 2017 में पूछा गया, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड वाइल वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या होना चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट कैन बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसको आप रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो CBSE 2016 में पूछा गया है। इन बर्निंग अ कैंडल, अगर कोई कैंडल आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लाइट निकलता है, वैक्स, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। CBSE 2015 में पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखेंगे H2 + Cl2, ये मिलकर के क्या बनाया, 2HCl बना दिया। Na प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर से रिएक्शन करते हैं, वाटर को HOH कर दे तो ये इसको क्या कर देगा, भगा देगा। तो ये हो जाएगा 2NaOH हो जाएगा, प्लस गैस निकल जाएगा। यही केमिकल रिएक्शन है। तो ये बताना चाह रहा है आपको, केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच 2 या मोर सब्सटेंस रिएक्ट, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विथ न्यू सेट प्रॉपर्टी। उसकी एक न्यू सेट प्रॉपर्टी होगी, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। ये जो रिएक्शन दिया है ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया है। MnO2 + 4HCl गिव MnCl2 + 2 वाटर + Cl2। ये पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, आप देखेंगे, देखते हैं। देखेंगे ऑक्सीडेशन अगर निकालना है, ऑक्सीडेशन, तो आप ये देखिएगा जिसकी वैलेंसी क्या हो रही हो, वैलेंसी इंक्रीज हो रही हो। क्या हो रही हो, वैलेंसी इंक्रीज। इसी को आप 11th में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो।
क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। 11th में पढ़ेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो वह ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होगा, जिसकी वैलेंसी डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीजेज, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज, तो वह रिडक्शन होगा। आइए देखते हैं, दे रखा है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2 वाटर प्लस Cl2। एक और याद रखिए यहाँ पे, ये भी 11th में ही पढ़ेंगे, अगर कोई एलिमेंट अकेला है फ्री स्टेट में, ये देखिए Cl2 अकेला है, अगर कोई अकेला है तो उसकी वैलेंसी क्या लिखेंगे, वैलेंसी कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। वैलेंसी नहीं कह सकते, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये देखिए अकेला यही है, जो भी एलिमेंट है मिले आपको अकेले, वह उसकी वैलेंसी क्या लिख देंगे, 0, उसकी पावर 0 लिख दी, ये 0 हो गया। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ओके, तो ये देखिए 2 ऑक्सीजन, तो ये -4 हो जाएगा। भाई एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो आपका इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसका +4 हो जाएगा। ये हमेशा इसकी वैलेंसी आपस में इक्वल होती है, और इसको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट 0 होगा। यहाँ पे देखें इसके -1 होगा तो ये +1 होगा। देखेंगे अगर ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, अगर ये -5 है तो ये प्लस का 5, इसका आप एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन तो 0 होता है। ठीक है, अगर इसका सम करेंगे तो हमेशा इसका 0 होता है। ये देखेंगे -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2। एक क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है, तो 2 क्लोरीन -2, तो इस तरह ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब आप आइए Mn का देखेंगे, Mn में देखिए यहाँ पे घट रहा है, +4 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का देखिए -1 से 0 हो रहा है, यहाँ पे -1 से क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ तो बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, ये समझने का तरीका है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो एक रिएक्शन मैं और करा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं करा दूंगा, इसको और अच्छे से बता दूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे इसको। तो आप यह रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसे इन्होंने कराया है। Mn में रिडक्शन हो रहा है। अगर ये क्लोरीन का, यहाँ पे क्लोरीन के नीचे एरो होना चाहिए, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CBSE 2023 का, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट अकर्स व्हेन। पहला दे रखा है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, तो लिखेंगे ब्लू कलर कॉपर सल्फेट CuSO4। क्या दे रखा है, CuSO4, ये ब्लू कलर का है। इसको ब्लू कलर का तो आप 5 क्रिस्टल भी लिखेंगे, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का। ओके, जब आप इसे हीट करेंगे तो इसके क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट बचेगा और वाटर, तो ये वाइट कलर बनेगा, ये वाइट। ओके, ये देखेंगे कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट कहेंगे, ये वाइट प्रेसिपिटेट। सेकंड कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है,
इन्होंने बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। ये हीट का सिंबल होता है, तो हीट कर लेते हैं। तो देखेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसको करेंगे कैसे देखेंगे। NaHCO3 ले लेंगे और यहाँ पर NaHCO3, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे Na2CO3 निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, Na2CO3। आप Na2CO3 2 Na, तो आप लिखेंगे Na2CO3। अब ये बचा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। यहाँ से एक O छूटा हुआ है, यहाँ से देखिए 3O था, 2 O निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन, तो यह वाटर बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के PYQ थे, कुछ PYQ कराए हैं, और भी इसके पार्ट कराएंगे। आप बने रहेंगे मंथन पाठशाला पे, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। मैंने मैथ में करा दिया है CBSE के PYQ, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।